Okay, so this is a very important video of numerical sums motions chapter graph based sums. Two sums I will be discussing in this video and then you will be able to understand the full concept. यही concept आपको follow करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये ग्राफ है और हमें बोला है कि इसके अंदर एक्सेलरेशन ढूंढो फॉर द फर्स्ट 200 सेकेंड्स. ठीक है, तो आपका u क्या होगा 0 और आपका v क्या होगा 20. ये आप 20 देख सकते हो और टाइम क्या है 200. तो सिंपल v माइनस यू अपॉन टी करो, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, फिर हमें बोला डेसेलरेशन ढूंढो. तो डेसेलरेशन आपको ग्राफ में दिख रही है, बहुत आसानी से दिख रही है कि ये डेसेलरेशन हो रही है. तो आप क्या करोगे, इसमें यहाँ से डेसेलेशन ऊपर से नीचे, तो u होगा 20, v होगा 0, यहाँ आके v 0 हो जाएगा और टाइम होगा 800 माइनस 700 यानी 100. तो एज यू कैन सी 0 माइनस 20 अपॉन 100. जब भी डेसेलरेशन होती है, रिटार्डेशन होती है, आपका आंसर नेगेटिव में आता है, तो ये ऑटोमेटिकली देखो नेगेटिव में ही आएगा. देन जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टोटल डिस्टेंस ढूंढना हो, हमें हमेशा शेप्स देखने होते हैं. जैसे ये शेप है, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया ढूंढ लो. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस है 200, हाइट है 20. पुट इन द फॉर्मूला, फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया मिल गया. ये रेक्टेंगल शेप बन रही है, ये देखो ये रेक्टेंगल है. तो 700 माइनस 200 कर दो 500 और हाइट है 20. तो बेस इंटू हाइट फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाया, वो भी आ गया हमारे पास 1000. फिर ये जो नीचे लास्ट ट्राइंगल बच गया था, बेस है 800 माइनस 700 100 और हाइट कितनी है 20. फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया और आंसर्स को ऐड कर दिया, तो हमें इस पूरा 0 से लेकर 800 तक की डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्टेंस मिल गया. एवरेज स्पीड की फॉर्मूला होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. राइट, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो डिस्टेंस टोटल था 13,000, टोटल टाइम है आपका 800, तो डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर. यही इसी तरीके से आपको ग्राफ वाले सम्स करने होते हैं. नाउ लेट्स व्यू वन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कैसे आपको क्वेश्चंस पूछे होंगे. एवरेज वेलोसिटी ढूंढनी है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी है 20, टाइम टोटल कितना है 5, डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर. अब थोड़ा सा और अगर कंफ्यूज करना हो तो पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट बताओ 1.5 और 3.5. तो यहाँ पर देखो आपको ये ऑलरेडी ग्राफ दिया होगा, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि 1 और 2 के बीच में 1.5 पे लाइन लगा और उसको यहाँ देखो. 8 और 4 के बीच में क्या आएगा 6, तो ये 6 को सर्कल कर लेते हैं. फिर 3.5 यानी 3 और 4 के बीच में फिर से इस लाइन पे जाओ, तो ऑटोमेटिकली ये लिखा हो, फिर 14 लिखा नहीं होगा, ये अपने आप ही अंडरस्टूड है कि 12 और 16 है, तो इसके बीच वाला तो 14 ही होगा ना. 12 13 14 15 16 14, तो 14 आ जाएगा, क्योंकि यही तो डिस्प्लेसमेंट है, यही तो है. सीधा ये डिस्प्लेसमेंट ही तो आ रही है, हमारा डिस्टेंस ही तो है. और उसको फिर डिफरेंस ढूंढना था, तो माइनस कर दो, 8 मीटर का डिस्टेंस है. सो दीज आर द टू टाइप ऑफ ग्राफ्स. एक और कॉन्सेप्ट समझो. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट राउंड जा रहा है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए, अगर सपोज करो वो 1 राउंड ले रहा है, तो ए से शुरू होकर ए पे ही वापस आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0. बट अगर वो सपोज करो 3.5 राउंड्स ले रहा है, ए से शुरू होकर ये एक राउंड, फिर ये दूसरा राउंड, ये तीसरा राउंड और ये आधा, यानी ए से शुरू होकर वो कहाँ आके रुका बी पे, तो यानी डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है. तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी आपकी इसके अंदर, डायामीटर, हमेशा डायामीटर ही आंसर होता है. उसी तरीके से अगर मैं एक स्क्वायर की बात करूं, तो स्क्वायर में अगर ये ए बी सी डी है, अगर ऑब्जेक्ट ए से चल के फिर से ए पे ही आ रहा है 1 राउंड में, तो डिस्प्लेसमेंट 0. बट अगर सपोज करो 1.5 राउंड है, यानी ये एक राउंड फिर आधा, यानी सी पे पहुंचा, तो ए और सी के बीच में क्या हो जाएगा आपका डायगोनल. स्क्वायर में हमेशा डायगोनल आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये भी ध्यान में रखो. मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम जो एग्जाम्स में ज़्यादातर आता है, अ पर्सन मूव्स द डिस्टेंस 3 किलोमीटर ईस्ट. तो डायग्राम पहले तो ड्रॉ करना सीखो. 3 किलोमीटर ईस्ट, देन 2 किलोमीटर नॉर्थ, ये 2 किलोमीटर नॉर्थ, एंड 3.5 किलोमीटर फिर से ईस्ट. ये हमने बना लिया A to B, B to C, C to D. अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी ए और डी को जोड़ दो.
स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को जोड़ दो। अब हमें बोला है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस कवर्ड करना तो बहुत ईजी है, तीनों को ऐड कर दो, आ जाएगा डिस्टेंस एज यू कैन सी ओवर हियर। डिस्प्लेसमेंट का क्या करें, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दो। दो ट्राइंगल में जब आप डिवाइड करते हो तो ध्यान से देखो, ये है आपका पाइथागोरस करना पड़ेगा, ये 3 है और ये पूरा कितना था 2, राइट। तो अगर ये वाली चीज़ आपकी ये पूरा का पूरा ये 3, हमें इसके अंदर एक ट्रिक यूज़ करनी है कि इसको ना, क्योंकि हम ऐसे दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे तो इसका अलग ढूंढना पड़ेगा और हमें ये भी नहीं पता कि ये चीज़ कितनी है। तो हम ना इस लाइन को और आगे एक्सटेंड कर देंगे और इसको भी जोड़ देंगे, डॉटेड लाइन, इस पूरे बड़े ट्राइंगल का, ये देखो, का हाइपोटेन्यूज AD ढूंढ लेंगे और वही तो हमें चाहिए। तो अगर ये 3 है, ये 3.5, तो ये भी 3.5, और अगर ये 2 है तो ये भी 2। दिस इज़ मोर ईजियर। 3 + 3.5 6.5, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के स्क्वायर रूट निकाल के यू विल गेट द नेट डिस्प्लेसमेंट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, ये जो ग्राफ्स आपको बना के दे रखे हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है व्हेन बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड टर्निंग टू द हैंड ऑफ थ्रोवर। तो क्या वो ये है, ऐसे बॉल ऊपर गई और नीचे आई? बिल्कुल भी नहीं। ये वाला ग्राफ है वो, जब भी आप बॉल को ऊपर फेंकते हो उसकी स्पीड पहले डिक्रीज़ होती है, फिर जब वो ऊपर से नीचे आता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है। तो ये ग्राफ है व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स। हमेशा याद रखो, आपको V बनाना है, ठीक है। फिर अब ऑब्जेक्ट डेसेलरेटिंग टू अ कांस्टेंट स्पीड एंड देन एक्सेलरेटिंग, यानी कि आपका जो डेसेलेटिंग टू अ कांस्टेंट स्पीड एंड देन एक्सेलरेटिंग, मतलब पहले वो डेसेलरेट कर गया, पहले उसकी स्पीड कम हुई। जैसे एक ट्रॉली, इसका क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जब एक ट्रॉली को आप माउंटेन से नीचे लेकर आ रहे हो किसी हिल से, तो पहले उसकी स्पीड कम होएगी, फिर थोड़ी स्टेबल रहेगी, फिर एकदम से जब वो रोड पे आ जाएगी तो वो एकदम से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये स्पीड एंड टाइम ग्राफ है, मतलब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ये मैंने ग्राफ वाली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि बॉडी एक ही स्पीड से चली जा रही है। आफ्टर दैट ये ग्राफ कौन सा है, अब ये बचा। यहाँ पर तो क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था बट आई विल डिस्कस। जब आप बॉल को सामने की तरफ ऐसे ही फेंकते हो, लाइक बॉल फेंकते हो ना, तो उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है और उसके बाद ऐसा ऐसा करके बॉल इवेंचुअली रुक जाती है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये उस चीज़ का डायग्राम है। तो बी केयरफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।